हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम देखेंगे कि हम विंडोज पावरशेल का यूज करके विंडोज सर्वर 2016 एक्टिविटी डोमेन के अंदर ओयू किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उस ओयू को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग। उसके लिए मैं क्लिक करता हूं स्टार्ट बटन पे, यहाँ पे क्लिक करता हूं विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे, यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स और उस पर डबल क्लिक करता हूं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे डोमेन का नाम है mprtech.local और मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पर एक ओयू क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है OU1। हम ग्राफिकली एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग या फिर एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की हेल्प से ओयू क्रिएट कर सकते हैं, बट इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम यूज करना चाहते हैं विंडोज पावरशेल का, और जिसकी हेल्प से हम पहले ओयू को क्रिएट करना चाहते हैं, फिर उस ओयू को मूव करना चाहते हैं और आखिर में हम उस ओयू को डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूं विंडोज पावरशेल, क्लिक करता हूं स्टार्ट बटन पे, यहां पर विंडोज पावरशेल के अंदर में से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं विंडोज पावरशेल। जैसे ही विंडोज पावरशेल कंसोल ओपन हो जाता है, मैं इस कंसोल पे सबसे पहले कमांड रन करता हूं इंपोर्ट मॉड्यूल एक्टिव डायरेक्टरी। जैसे cmdelete रन हो जाता है, उसके बाद हम यूज करेंगे cmdelete new-ad ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, जिसकी हेल्प से हम ओयू क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं जा रहा हूं cmdelete टाइप करने new-ad ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, और उसके बाद आप जिस नाम का ओयू क्रिएट करना चाहते हैं उस ओयू का आपको नाम टाइप करना है। सो मैं यहां से दे देता हूं नाम OU2, प्रेस करते हैं एंटर की। ओके, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें कुछ मैसेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि जो cmdelete हमने रन किया था वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। वापस चलते हैं हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग पे, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ mprtech.local के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करता हूँ रिफ्रेश बटन पे, और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो OU2 हमने पावरशेल की हेल्प से क्रिएट किया था वो हमें यहाँ पर विजिबल हो रहा है। अगर आप चाइल्ड ओयू क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि अब जो हम ओयू क्रिएट करने के लिए जाएंगे उसे हम इस OU1 के अंडर में क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी cmdelete सेम रहेगा, बट सिर्फ आपको -path स्विच और वो पैरामीटर स्पेसिफाई करने होंगे। वापस चलता हूं मैं विंडोज पावरशेल कंसोल पे, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूं ओयू का OU3, और अब आपको टाइप करना है -path स्विच, और यहाँ पर आप जिस ओयू के अंदर में इस OU3 को क्रिएट करना चाहते हैं उस पेरेंट ओयू का आपको डिस्टिंग्विश नेम टाइप करना है, जो हमारे केस में है OU = OU1, और उसके बाद जो DC है हमारे केस में वो है mprtech एंड DC = local। अब मैं प्रेस करता हूं एंटर की। ओके, कमांड सक्सेसफुली रन हो चुका है। हम वापस आ जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग के अंदर, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ रिफ्रेश, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं OU3 नाम का ओयू हमारे पेरेंट ओयू OU1 के अंदर क्रिएट हो चुका है। सो इस तरह से हम ओयू क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं cmdelete new-ad ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। और अब हम देखना चाहते हैं कि हम पावरशेल की हेल्प से ओयू को मूव किस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि विंडोज सर्वर 2016 एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के अंदर हर एक ओयू पे एक्सीडेंटल डिलीशन प्रोटेक्शन अनेबल होता है, यानी कि अगर आप राइट क्लिक करके भी सिलेक्ट करते हैं डिलीट तो आप ओयू को डिलीट नहीं कर पाएंगे और आपको मैसेज मिलेगा यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रिविलेज, या फिर इस ओयू के ऊपर एक्सीडेंटल डिलीशन प्रोटेक्शन अनेबल है। सो क्लिक करते हैं ओके पे, और अगर आप इस ओयू को मूव करना चाहते हो तो उस ओयू को मूव करने से पहले आपको एक्सीडेंटल डिलीशन प्रोटेक्शन को रिमूव करना होगा, उसके बाद ही आप उस ओयू को मूव कर पाएंगे। और अगर आप ग्राफिकली भी ट्राई करते हो तो भी वो पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मूव, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ mprtech.local डोमेन, और आपको मैसेज मिलेगा विंडोज कैन नॉट मूव ऑब्जेक्ट OU3 बिकॉज एक्सेस इज डिनाइड। यहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक मैसेज नहीं मिल रहा है कि आप इस ओयू को इसलिए मूव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इस ओयू के ऊपर एक्सीडेंटल डिलीशन प्रोटेक्शन अनेबल है। सो क्लिक करते हैं ओके पे, और हम चाहते हैं कि हम विंडोज पावरशेल की हेल्प से इस ओयू को मूव करना चाहते हैं, बट मूव करने से पहले जैसे मैंने बताया कि हमें एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन अनेबल जो है उसे डिसेबल करना होगा, और उसके लिए हम जाते हैं विंडोज पावरशेल पे। अब यहाँ पर मैं cmdelete यूज करता हूँ set-ad ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको यूज करना है स्विच आइडेंटिटी, और यहाँ पर आपके जो ओयू का डिस्टिंग्विश नेम है वो आपको टाइप करना है।
जो हमारे केस में है OU is equal to OU3, again OU is equal to OU1, DC is equal to MPR tag, DC is equal to local. ओके, और हमें यूज करना है वापस हाइफन स्विच, उसके बाद आपको टाइप करना है प्रोटेक्ट, और आप यूज कर सकते हो टैब की। उसके बाद आपको टाइप करना है कॉलन, यहाँ पर डॉलर साइन, और उसके बाद आपको टाइप करना है फॉल्स। प्रेस करते हैं एंटर की, और इसके बाद जो एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन चेक बॉक्स इस OU पे अनेबल था वो अब डिसेबल हो चुका है। अब आप इस OU को मूव कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, पर हम इस OU को मूव करना चाहते हैं, इसके लिए मैं वापस cm delete यूज करता हूँ, मूव हाइफन AD ऑब्जेक्ट। वापस यहाँ पर आपको टाइप करना है जो आपने OU का डिस्टिंक्ट नेम दिया था, वो जो हमारे केस में है OU is equal to OU3, OU is equal to OU1, DC is equal to MPR tag, DC is equal to local। अब आपको स्पेसिफाई करना है जो टारगेट पाथ है वो, सो मैं यहां से दे देता हूं टारगेट पाथ, और जो टारगेट पाथ है उसका आपको डिस्टिंग्विश नेम स्पेसिफाई करना है, जो हमारे केस में DC is equal to MPR tag, DC is equal to local। ओके, सो जैसे cm delete टाइप हो जाता है उसके बाद मैं प्रेस करता हूं एंटर की। सो अब जो हमारा OU3 है वो सक्सेसफुली मूव हो चुका है। चेक कर लेते हैं एक्टिविटी की यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग से। करंटली जो OU था वो था OU1 के अंदर, और अब वो मूव होके आ जाना चाहिए mprtag.local के अंदर। सिलेक्ट करता हूँ mprtag.local और यहाँ पर क्लिक करता हूँ रिफ्रेश बटन पे, और जैसे आप यहाँ पर देख रहे जो OU3 था वो सक्सेसफुली अब यहाँ पर मूव हो चुका है। सो इस तरह से हम विंडोज पावरशेल की हेल्प से OU को मूव कर सकते हैं। और वापस मैं चाहता हूं कि जो एक्सीडेंटल डिलीशन प्रोटेक्शन अनेबल था जिसे हमने डिसेबल किया था उसे हम वापस अनेबल करना चाहते हैं। सो उसके लिए मैं वापस चलता हूं विंडोज पावरशेल पे, और उसके लिए cm delete पे हम यूज करते हैं जो पिछला cm delete हमने रन किया था वही। सिर्फ यहाँ पर मुझे चेंज करना है कि अब जो ये हमारा OU है उसका डिस्टिंक्ट नेम हो चुका है कुछ इस तरह से, OU is equal to OU3, DC is equal to MPR tag, DC is equal to local, और बाद में जो प्रोटेक्ट एक्सीडेंटल डिलीशन ऑप्शन हमने यूज किया था फॉल्स, उसकी जगह पर आपको टाइप करना है ट्रू और फिर प्रेस करना है एंटर की। इसके साथ जो एक्सीडेंटल डिलीशन प्रोटेक्शन था वो अब इस OU के ऊपर अनेबल हो चुका है। चेक करते हैं एक्टिविटी के यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग से। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ व्यू पे, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एडवांस फीचर, OU3 की हम प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, क्लिक करता हूं ऑब्जेक्ट टैब पे, और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं अब जो प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन ऑप्शन से वो सिलेक्टेड है। क्लिक करते हैं ओके पे, और वापस मैं यहाँ से एडवांस फीचर्स को ऑफ कर देता हूँ। सो इस तरह से हम OU को क्रिएट कर सकते हैं और उस OU को मूव कर सकते हैं। अब हम देखने चाहते हैं कि क्या हम इस OU को डिलीट कर सकते हैं या नहीं। वापस मैं आपको याद दिलवा दूं, OU को डिलीट करने के लिए जो एक्सीडेंटल डिलीशन प्रोटेक्शन ऑप्शन है उसे आपको डिसेबल करना होगा, उसके बाद ही आप उस OU को डिलीट कर पाएंगे। सो हम वापस चलते हैं विंडोज पावरशेल पे, क्योंकि हम जो OU3 है उसे डिलीट करना चाहते हैं। मैं सेम प्रीवियस cm delete ही यूज कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे चेंज करना है, जो ट्रू वैल्यू है उसकी जगह पर हमें टाइप करना है वैल्यू फॉल्स, और फिर प्रेस करना है एंटर की। ओके, सो जो एक्सीडेंटल डिलीशन प्रोटेक्शन था हमारे OU3 के ऊपर वो अब रिमूव हो चुका है, और अब हम इस OU को डिलीट कर सकते हैं। OU को रिमूव करने के लिए मैं यूज करता हूँ cm delete remove -AD ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, और उसके बाद मैं स्विच देता हूँ आइडेंटिटी, और अब आपको यहाँ पर टाइप करना है जो आपका OU है उसका डिस्टिंक्ट नेम। सो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ हमारे OU3 का डिस्टिंक्ट नेम, जो हमारे केस में है OU is equal to OU3, DC is equal to MPR tag, DC is equal to local, और फिर मैं प्रेस करता हूँ एंटर की। आपको यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परफॉर्म दिस एक्शन। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप इस OU को डिलीट करना चाहते हैं। मैं टाइप करता हूँ Y और उसके बाद प्रेस करता हूँ एंटर की। ओके, सो जो अब OU3 था हमारे mprtag.local डोमेन के अंदर वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है, डिलीट हो चुका है। चेक करते हैं एक्टिविटी के यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग पे। यहाँ पर हमारे पास OU3 दिख रहा है, और अब हम mprtag.local को सिलेक्ट करके क्लिक करते हैं रिफ्रेश बटन पे। अब जो हमारा OU3 था
वो सक्सेसफुली हमारे डोमेन से रिमूव हो चुका है। सो इस तरह से आप विंडोज पावरशेल की हेल्प से विंडोज सर्वर 2016 एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के अंदर OU को क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। सो इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।